दिस इज़ द प्रोग्राम ऑफ हाउ टू फाइंड मैक्सिमम नंबर फ्रॉम एन एरे। देखिए ये प्रोग्राम है, ये मैं जो बिगिनर्स है जिनको अंडरस्टैंड होने में प्रॉब्लम आते हैं बेसिक्स लॉजिक या जिन ये जो नीड है उनके लिए ये प्रोग्राम में दे रही हूँ। और ये प्रोग्राम में आपको पेन विद पेपर से समझाने वाली हूँ। जस्ट जो बिगिनर्स है जिनको ऑलरेडी आता है सब, उनके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं नहीं है, लेकिन जिनको नहीं आता उनका बेसिक्स अनक्लियर है तो उनके लिए मैं पहले प्रोग्राम दिखाने वाली हूँ, फिर ये प्रोग्राम में आपको पेन विद पेपर समझाने वाली हूँ। देखिए ये प्रोग्राम है हाउ टू फाइंड मैक्सिमम नंबर फ्रॉम एन एरे। यहाँ पे मैक्सिमम नंबर नाम का एक फंक्शन है, उसमें हमने एरे पास किया है विथ नंबर। फिर हमने वो फंक्शन कॉल किया है फंक्शन मैक्स नंबर, उसमें हमने वो जो पैरामीटर था एरे का वो एज अ आर्गुमेंट लिया है एरे में। अब हमने वो इनसाइड एरे पास किया है। अब देखिए ये सब इसका लॉजिक है, हाउ टू फाइंड मैक्सिमम नंबर फ्रॉम एन एरे। ध्यान से देखिए, अगर मैं ये रन करूँगी, ये प्रोग्राम अगर मैं रन करूँगी तो उसका आउटपुट भी आपको समझ में आएगा। लेकिन प्लीज़ कहीं जाइएगा मत, एंड तक रुकिएगा। अभी ये प्रोग्राम मैं आपको दिखाने वाली हूँ पेन विथ पेपर। प्लीज़ डोंट गो एनीवेयर एंड सी द आउटपुट इज मैक्सिमम नंबर इज 110। ओके। Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I am going to discuss very simple but very important example. Means find the maximum number in an array. See, array is a collection of a value. What? Array is a collection of a values that's stored in a single variable. Array is a collection of a value that's stored in the single variable. Okay, that is nothing but array. Each array has a indexing for each value. In array there is an indexing for each value. जो देखिए अब ये जो 1 नंबर है ये 0 इंडेक्स पे आता है एंड एरे कभी भी 0 इंडेक्स से ही स्टार्ट होता है. सो ये 12 है, ये 1 इंडेक्स पे आता है, ये 13 2 इंडेक्स में आता है, ये 5 थर्ड इंडेक्स में एंड 110 फोर्थ इंडेक्स में. So in this way we represent index as well as we put the values also in the array. Now our main task is what? How to find maximum number in the array. देखिए जब आपको मैक्सिमम नंबर एरे से फाइंड करना हो तो कंपलसरी कभी भी आपने जो पहला एरे का नंबर होता है वो कौन से एक वेरिएबल में ले लेना है. सो अपना एरे का फर्स्ट नंबर क्या है? 1. लेट इट बी स्मॉल, लेट इट बी बिगर, नो प्रॉब्लम. Okay, so array, why? Because my array's name is array. So array of 0, see array of 0th index is 1. तो हम डायरेक्ट यहाँ तो 1 तो नहीं लिख सकते, तो array of 0 मैक्स इक्वल टू एरे ऑफ 0 मीन्स व्हाट? हमारा मैक्स नाम का एक वेरिएबल है तो उसमें हमने एरे ऑफ 0 का जो फर्स्ट वैल्यू है एरे का वो ले लिया है. अभी यहाँ पे हमने हमारा जो यहाँ पे आप कौन सा भी वेरिएबल ले सकते हैं, मैक्सिमम, मैक्स, मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम डिजिट कौन सा भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम. सो मैंने मैक्स ले लिया. सो मैक्स इक्वल टू एरे ऑफ 0 मीन्स व्हाट? अभी मैक्स में हमारा 1 वैल्यू है जो कि अभी स्टार्टिंग में हमने एज्यूम किया कि वो बिगर है, हमने एज्यूम किया वो मैक्सिमम है, ऐसा हमने एज्यूम किया है. अभी तक तो हम हर एक एलिमेंट हमें चेक करना है. सो उसके बाद हम क्या करेंगे? हम फॉर लूप अप्लाई करेंगे. सो फॉर लूप हम अप्लाई करेंगे, वी हैव टू चेक फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट फ्रॉम द एरे, दैट्स व्हाई आई टेक फॉर लूप. सो फॉर लेट आई इक्वल टू 0, सॉरी आई इक्वल टू 1, अंडरस्टैंड आई इक्वल टू 1, हमें आई 1 से स्टार्ट करना है. वो क्या रहता है दोस्तों, जब भी हम फॉर लूप यूज़ करते तो बेसिकली आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते, वो हमें आदत गिर जाती है इसके लिए. एनीवे सॉरी फॉर दैट. सो आई इक्वल टू 1, कभी भी देखो आई इक्वल मैक्सिमम नंबर फाइंड करना तो आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट करना है, क्योंकि हमारा जो एरे ऑफ 0 है, जो 0 इंडेक्स का नंबर है हमने ऑलरेडी मैक्स में ले लिया है, तो फिर से हमें वो नंबर चेक करने की ज़रूरत नहीं है ना. तो अभी हम उसके ऑनवर्ड्स का हम चेक करते जाएंगे. इसलिए आई इक्वल टू 1, आई लेस देन लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे. लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे मतलब हमारा जो एरे का जो लेंथ है, एरे का लेंथ है वहाँ तक हमें इटरेट करना है, एरे का एलिमेंट है वहाँ तक हमें इटरेट करना है. तो इसलिए हम क्या लेंगे, हम कंडीशन डालेंगे आई लेस देन एरे डॉट लेंथ. ओके, एंड आई प्लस प्लस. ओके, ये हो गया हमारा कंडीशन. ओके, अब हमें यहाँ पे क्या चेक करना है? हम चेक करेंगे कि जो हमारा मैक्स वैल्यू हमने एज्यूम किया था जो हमारा 1 था, ओके, वो छोटा है लेस देन, क्या किससे छोटा है? हमारे एरे के फर्स्ट पोजीशन के एलिमेंट्स, मतलब एरे का जो
आई मतलब जो अभी हमारा आई 1 है, राइट। तो एरे ऑफ आई मतलब एरे का फर्स्ट नंबर, फर्स्ट पोजीशन का जो नंबर है उसके साथ हमें मैक्स कंपेयर करेंगे। जो अभी हमारा मैक्स है एरे ऑफ 0 मीन्स 1, अंडरस्टैंड। अभी हमारा मैक्स है स्टार्टिंग में 1, देखो यहाँ पे मैंने वैल्यू लिखा है, अंडरस्टैंड। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे ये जो 1 है लेस देन 12 बिकॉज आई इज इक्वल टू 1, 1 इज लेस देन 12, ओके। सो 1 इज लेस देन 12, हम चेक करेंगे ना। सो हमारा जो एरे ऑफ आई है क्या वो बड़ा है 1 से? यस, मैक्स से बड़ा है क्योंकि 1 इज लेस देन 12, यस। तो हमें क्या करना है, ये मैक्स का जो वैल्यू जो 1 था, ये मैक्स का वैल्यू जो 1 था उसको अपडेट करना है। किसके साथ अपडेट करना है? ये न्यू एरे ऑफ आई एलिमेंट के साथ, ये न्यू एरे ऑफ आई एलिमेंट के साथ। जो अभी हमारा एरे ऑफ एलिमेंट है 12, देखिए यहाँ पे हमारा एरे ऑफ आई एलिमेंट है 12, जो 1 पोजीशन का जो एलिमेंट था आई इक्वल टू 1, मैक्स इज लेस देन एरे ऑफ 1, सो एरे ऑफ 1 इज 12, येस मैक्स लेस देन 12, मैक्स हमारा जो 1 था, सो 1 इज लेस देन 12, सो मैक्स में अब हमारा एरे ऑफ आई मतलब एरे ऑफ 1 मतलब मैक्स में हमारा अभी 12 गया है। तो हम क्या करेंगे, अभी मैक्स में हमारा 12 अपडेट हो गया है, अंडरस्टैंड, ओके। सो अब क्या होगा, अभी फिर से आई इंक्रीमेंट हो गया, ऊपर चला जाएगा। अभी आई इक्वल टू 2 हो गया है, अभी आई इक्वल टू क्या हमारा 2 हो गया। सो 2 इज लेस देन, सो यस 2 इज लेस देन 4, यस 2 इज लेस देन 4। अभी हमारा कंडीशन आया नीचे, इफ 2 इज लेस देन एरे ऑफ आई तो 2 है, सो हमारा मैक्स, अब हमारा मैक्स क्या है 12, राइट। सो 12 इज लेस देन एरे ऑफ आई, यस एरे ऑफ आई कितना है हमारा 13 है। अभी देखो हमारा एरे ऑफ आई कितना है 13 है, एरे ऑफ 2 मतलब एरे ऑफ 2 13 है हमारा। अब मैक्स में हमारा 12 वैल्यू है, सो 12 लेस देन 13, येस। सो फिर से अंदर जाएगा, अभी मैक्स में हमारा एरे ऑफ आई जो भी अभी 13 है, अभी मैक्स में हमारा 13 आ जाएगा, अभी मैक्स में हमारा 13 आ जाएगा। अभी देखो मैक्स की वैल्यू फिर से अपडेट हो गई है, मैक्स में हमारा 13 वैल्यू हो जाएगा। अभी आई फिर से इंक्रीमेंट होगा 3 एंड 3 के लिए हमारा आई अभी चेक करेगा सब चीज़ के लिए। अभी यहाँ पे आएगा 3 इज लेस देन 5, येस 3 इज लेस देन 5, सो अब जाएगा। अब मैक्स हमारा 13 है, ध्यान में रखो, और अब हमारा आई भी क्या हो गया है 3 हो गया, ये भी ध्यान में रखो। अभी देखिए मैक्स हमारा 13 है, 13 इज लेस देन एरे ऑफ आई, अभी एरे ऑफ आई मतलब हमारा 5 है क्योंकि बिकॉज आई इज इक्वल्स टू 3, एरे ऑफ 3 इज 5, मैक्स वॉज 13, सो 13 इज लेस देन 5, नो 13 इज नॉट लेस देन 5। अब ये इस बीच में जाएगा ही नहीं, ये हमारा जो कंट्रोल है फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन का यहाँ पे जाएगा ही नहीं, सो तुरंत ये यहाँ पे चेक करेगा ही नहीं ना, तो यहाँ पे जाएगा ही नहीं। सो वो फॉर फिर जब यहाँ पे हमारा कंट्रोल फ्लो इधर से ऊपर जाएगा तो अभी आई हो जाएगा 4, अभी आई हो जाएगा 4, ओके। अभी आई 4 होने के बाद फिर से हम चेक करेंगे 4 इज लेस देन 5, येस 4 इज लेस देन 5, अगेन हम यहाँ पे आएंगे। अभी देखिए आई का वैल्यू 4 हो गया है, अभी मैक्स जो हमारा 13 था, 13 इज लेस देन एरे ऑफ आई, 13 इज लेस देन एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई मीन्स 4, सॉरी एरे ऑफ आई मीन्स एरे ऑफ 4 मीन्स 110, यहाँ पे ध्यान दीजिए। सो अब हमारा मैक्स 13 है, 13 इज लेस देन 110, जो हमारे एरे ऑफ आई, एरे ऑफ 4 110, हाँ येस, सो 13 इज लेस देन 110। तो हमें क्या करना है, मैक्स में फिर से हमें वो जो करंट वैल्यू है एरे की वो डाल देनी है, अपडेट करना है। सो हमारा मैक्स हो जाएगा 110, अंडरस्टूड, ओके। अभी यहाँ पे जाएगा, फिर आई इंक्रीमेंट होगा 5, अभी 5 इज लेस देन 5, नो 5 इज इक्वल टू 5, 5 इज नॉट लेस देन 5, तो यहाँ पे हमारा कंडीशन टर्मिनेट होगा और यहाँ पे पूरा लूप एग्जीक्यूट होके कंट्रोल लूप के बाहर आ जाएगा और यहाँ पे हमारा प्रिंट हो जाएगा console.log मैक्सिमम नंबर इज व्हाट। हमारा देखिए हमारा जो वेरिएबल है हमने किस में स्टोर करके रखा था, मैक्स में हमने स्टोर करके रखा था, राइट। तो हम यहाँ पे दे देंगे मैक्स, हमें प्रिंट करना है ना, तो हम यहाँ पे मैक्स दे देंगे। देखिए
सबको समझ में आ रहा है हमारा प्रोग्राम? हमने स्टार्टिंग में क्या किया, हमने स्टार्टिंग में एक एरे लिया, एरे में नंबर्स लिए, उनको इंडेक्सिंग हमें देने की इंडेक्सिंग ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको समझने के लिए मैंने लिखा है। ये 0 1 2 3 4 5 हम ऐसा लूप लगा के भी कर सकते। अंडरस्टैंड? सो देखिए मैक्स इक्वल्स टू एरे ऑफ 0, हमने फर्स्ट एलिमेंट मैक्स वेरिएबल में ले लिया है। आई हम 1 से स्टार्ट करेंगे, ध्यान रखिए 0 से नहीं, क्योंकि 0th एलिमेंट का ऑलरेडी हमने एक वेरिएबल में ले लिया है। सो आई इक्वल टू 1। अब हम चेक करेंगे कि जो हमारा मैक्स का वैल्यू है, जो हमने एरे ऑफ 0 का एलिमेंट उसमें लिया है, वो छोटा है क्या एरे ऑफ आई से। तो मतलब एरे ऑफ आई तो 1 है, एरे ऑफ 1 से अगर छोटा है मीन्स अगर वो छोटा है तो हम मैक्स की वैल्यू अपडेट करते जाएंगे, अगर नहीं छोटा है तो जस्ट हम इफ़ कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन आई इंक्रीमेंट होते जाएगा और कंडीशन चेक होती जाएगी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो मैक्स की वैल्यू अपडेट होते जाएगी, और इस तरह से आपको एरे में एरे का लास्ट एरे का जो मैक्सिमम एलिमेंट होता है सबसे, वो आपको मिल जाएगा। दिस इज़ द बेसिक लॉजिक ऑफ हाउ टू फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एन एरे। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है, अगर आपको लॉजिक समझ में आया है, अगर आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ हम लॉजिक यस हम कर सकते हैं, हमको आ सकता है, हमारा लॉजिक बिल्ड हो सकता है, सो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप अगर आपका आप सब्सक्राइब करते हो, हमें कमेंट लाइक करते हो, तो हमें ये मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे कोडिंग वीडियो बना सके। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बनाऊंगी हाउ टू फाइंड मिनिमम नंबर फ्रॉम एन एरे। सो इन दिस वे मैं आपके लिए हर एक वीडियो बनाते जाऊंगी ताकि आपका जो लॉजिक है वो बिल्ड हो सके। ओके, आपका लॉजिक डेवलप हो सके और आपको फील कर सके कॉन्फिडेंट। आप अंडरस्टैंड? ओके, थैंक यू।